क्या एक आदमी अकेला किसी देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? और क्या एक इंटेलिजेंस ऑफिसर सच में दुश्मन के बीच सालों तक रहकर उनकी प्लानिंग समझ सकता है? अजीत दोवल के नाम के साथ ऐसे कई क्लेम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कितने फैक्ट्स हैं और कितना हाइप? आज इस वीडियो में हम अजीत दोवल की रियल स्टोरी को डिटेल में डिकोड करेंगे, एविडेंस, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक के साथ। अजीत दोवल को अक्सर इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक स्पाई वाली इमेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो इंडिया के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के एक की स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे अजीत दोवल ने 1968 में आईपीएस केरल कैडर ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ज्वाइन की, जो इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और यहीं से उनका करियर कवर्ट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। उनके करियर का एक वाइडली डिस्कस्ड पार्ट है उनका अंडरकवर काम पाकिस्तान में, जहां वो रिपोर्टेडली कई सालों तक डिस्गाइज में रहे और वहां के लोकल नेटवर्क्स और सेंटिमेंट को समझा। हालांकि इन ऑपरेशंस की एग्जैक्ट डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम नेचुरली सीक्रेट होता है, लेकिन ये क्लियर है कि उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन नट में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज डेवलप की। 1970 के दशक और 80 के दशक के दौरान इंडिया मल्टीपल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहा था, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज और पंजाब मिलिटेंसी, और अजीत दोवल ने मिजोरम इंसर्जेंसी में एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी यूज की, जहां उन्होंने मिलिटेंट्स के लीडरशिप स्ट्रक्चर को समझकर उन्हें सरेंडर के लिए कन्विंस किया, जो बाद में पीस प्रोसेस का एक की पार्ट बना। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक टर्निंग पॉइंट था, जहां गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मिलिटेंट्स को रिमूव करने के लिए इंटेलिजेंस क्रिटिकल थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत दोवल डिस्गाइज में अंदर गए और रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिससे ऑपरेशन को केयरफुली प्लान किया गया, और इस बार अप्रोच ज्यादा कैलिब्रेटेड और लेस डिस्ट्रक्टिव थी कंपेयर टू अर्लियर ऑपरेशन ब्लू स्टार। कश्मीर में भी उनका रोल सिग्निफिकेंट रहा, जहां उन्होंने सिर्फ फोर्स बेस्ड अप्रोच के बजाय साइकोलॉजिकल और नेगोशिएशन बेस्ड मेथड्स यूज किए, कई मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया और लोकल पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश की, जो काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। 1999 के IC-8 एक 4 हाईजैकिंग केस के दौरान अजीत दोवल नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे, जहां काठमांडू से हाईजैक हुआ प्लेन कंधार ले जाया गया और सिचुएशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थी। हालांकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल लेवल पर होती है, लेकिन नेगोशिएशन प्रोसेस में इंटेलिजेंस इनपुट्स क्रिटिकल होते हैं, और ये इंसिडेंट इंडिया की काउंटर टेरर पॉलिसी के लिए एक लर्निंग पॉइंट बना। 2005 में आईबी से रिटायर होने के बाद भी अजीत दोवल पॉलिसी सर्कल्स में एक्टिव रहे, और 2014 में उन्हें इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया, जिसे कॉमनली डोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, जिसका कोर आइडिया है कि इंडिया को सिर्फ डिफेंसिव पोस्ट्योर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव मेजर्स लेने चाहिए जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। इस अप्रोच का रिफ्लेक्शन हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद के नैरेटिव में देख सकते हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ऐसे डिसीजंस मल्टी लेयर्ड होते हैं, जिसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिकल लीडरशिप सबका रोल होता है। अजीत दोवल का काम लार्जली बैकग्राउंड में होता है, और वो मीडिया अपीयरेंसेस से काफी दूर रहते हैं, जो इंटेलिजेंस रोल्स के लिए एक्सपेक्टेड भी है। इसी वजह से उनकी पब्लिक इमेज एक साइलेंट ऑपरेटर की बनी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें तो उनका कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल हीरो स्टोरी से ज्यादा एक सिस्टम लेवल इम्पैक्ट है, जहां इंटेलिजेंस इनपुट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जहां हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर थ्रेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बढ़ रहा है, वहां अजीत दोवल जैसे स्ट्रैटेजिस्ट का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इंटरनल स्टेबिलिटी से भी जुड़ी हुई है। इसलिए अजीत दोवल को समझने के लिए उन्हें सिर्फ एक स्पाई या लेजेंड के रूप में देखना काफी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में देखना जरूरी है, जिन्होंने इंडिया के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को शेप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और फैक्चुअल एक्सप्लेनर्स पसंद हैं, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें।